हम बात करेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा की। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। तकरीबन 95% जो है वो इसकी परसेंटेज है। ये आपको हर जगह हर इन्वायरमेंट में मिलेंगे, मतलब चाहे वो कोई भी टेम्परेचर पे हो, माइनस में ही क्यों ना हो, आपको ये जो आर्थ्रोपोड्स हैं वो आपको हर जगह मिलेंगे। फाइलम आर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है किंगडम एनिमेलिया का। इनके पास जॉइंटेड लिम्स होते हैं, यानी कि इनके जो लेग्स होते हैं वो जॉइंटेड होते हैं। इनकी बॉडी बाहर की तरफ से एक हार्ड कवरिंग से जो है वो कवर्ड होती है, जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स केमिकल का बना होता है जिसका नाम है काइटिन। अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप कॉकरोच को मारते हैं तो आपको एक आवाज़ आती है, एक कचक करके जो है वो एक आवाज़ आती है, जैसे आपको लगता है कि जैसे कुछ चीज़ जो है वो टूट गई है। तो बेसिकली वो ये एक स्केलेटन होता है जिसको हम एक्सोस्केलेटन कहते हैं। आर्थ्रोपोड जो हैं वो आपको ज़मीन पे भी मिलेंगे, इसके अलावा पानी में भी मिलेंगे। इन जो बॉडी होती है आर्थ्रोपोड की वो 3 हिस्सों में जो है वो डिवाइडेड है। पहला इंटीरियर हेड, आगे वाला हिस्सा, मिडल थॉरैक्स, बीच का, पोस्टीरियर एब्डोमेन, पीछे का। इनकी जो मिसाल है वो है स्कॉर्पियन, स्पाइडर्स, क्रैब्स, प्रॉन्स, सेंटीपीड्स जिसके 1000 लेग्स होते हैं, इंसेक्ट्स, ये सारी जो है वो इनकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। इंसेक्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो हमारे अर्थ पे पाए जाते हैं। इनके पास 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 2 पेयर इनके पर के होते हैं जो विंग्स होते हैं, और आगे की तरफ जो है यानी कि इंटीरियर साइड पे इनके पास एंटेने होते हैं जो एक पेयर होता है, जिसमें 2 होते हैं लेकिन इन दोनों को मिला के हम एक पेयर कहते हैं। ये एक सेंसरी हेयर लाइक होता है जिससे ये सेंस करते हैं। अक्सर आपने कॉकरोच वगैरह को देखा होगा तो आपको आई एम श्योर कि ये चीज़ें दिखी होंगी कि उनके पास ये एंटीना वगैरह होते हैं। बहुत सारों के पास विंग्स होते हैं ताकि वो उड़ सकें। इंसेक्ट्स के पास एक स्पेशल माउथ पार्ट होता है जिससे वो अपना खाना वगैरह खाते हैं, अपेंडेजेस, जो कि वो जिससे वो अपना खाना वगैरह खाते हैं, या कोई भी चीज़ जो उनको उठानी हो और फिर इनटेक करनी हो तो उसके लिए ये काम उसके लिए आता है। और उनके अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ देयर फीडिंग, कि भाई उनका या तो वो कुछ होते हैं जो तोड़ के खाते हैं, कुछ होते हैं जो मतलब डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से फीड करते हैं। तो इनके भी मूड्स होते हैं, जैसे कि जो माउथ पार्ट होता है मॉस्किटो का, इसके बाद हाउस फ्लाई हो गया, बटरफ्लाई हो गया, कॉकरोच हो गया, इनके पास जो है वो अलग अलग माउथ के पार्ट्स होते हैं। बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे कि मॉस्किटोस वो जो है हैच आउट होते हैं अपने एग से एक प्रीमेच्योर फॉर्म में, और फिर पास करते हैं मुख्तलिफ स्टेजेस पे, जिसके बाद वो एक एडल्ट बन जाते हैं। ये जो इनकी डेवलपमेंटल स्टेज है, ये जो फिनोमेना है, इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस 2 टाइप की होती हैं, एक कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस, एक इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस। सबसे पहले बात करते हैं कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस की। जो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस होती है उसमें जो यंग वन, जिसको हम लावा कह रहे हैं, वो हैच यानी कि अंडे से बाहर निकलता है, और फिज़िकली अगर आप देखें तो वो एडल्ट से बहुत डिफरेंट होता है, एक्टिवली फीड करता है, और ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता प्यूपा या पुपा प्यूपा बन जाता है। फिर आगे फर्दर चेंजेस के बाद ये प्यूपा जो है वो कैप्सूल के कम्स आउट ऑफ इट्स कैप्सूल, कैप्सूल से बाहर निकलता है, और फिर इसको हम कहते हैं कि ये है एडल्ट, यानी कि द लाइफ साइकिल्स कंप्लीट आफ्टर पासिंग थ्रू। ये एक स्टेप बाय स्टेप करके जो है वो एडल्ट की फॉर्म में आ जाते हैं। ये इंसेक्ट्स जो हैं वो एग, लावा, प्यूपा और एडल्ट की स्टेज से पास होके एक एडल्ट बन जाते हैं। इंसेक्ट्स के पास इंसेक्ट्स अब इनकी मिसाल आ गई, जैसे कि बटरफ्लाइज हो गया, मॉस्किटोज़, हाउस फ्लाइज, ये सारी जो हैं वो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस से होती हैं। मज़ीद क्लियरेंस आपको जो है वो डायग्राम से दिखेगी कि अगर आप इसमें ये एग देखें, इसके बाद आप लावा देखें, फिर आप प्यूपा देखें और इमेगो यानी कि एडल्ट देखें, ये जो चारों स्टेजेस हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। लेकिन जब आप इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस की बात करते हैं तो आप बिल्कुल इसका अपोजिट पढ़ेंगे। इसमें जो यंग वन होता है, जिसको हम निम्फ कह रहे हैं, वो अंडे से निकलता है, लेकिन ये एक यंग वन मिनिच्योर की फॉर्म में होता है, और एडल्ट से, तस्वीर के मुताबिक एडल्ट से ये बहुत ज़्यादा जो है वो रिसेंबल कर रहा है, मिल रहा है। और इनके पास विंग्स नहीं होते हैं, इनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। ये अभी हम इनिशियल स्टेज की बात कर रहे हैं। फिर जब ये डेवलप हो जाते हैं तो इनके पास विंग्स आ जाते हैं, मेच्योरिटी आ जाती है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की, और निम्फ जो है वो फाइनली एडल्ट की फॉर्म में आ जाता है। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस जो है वो आपको इंसेक्ट्स जैसे कि ग्रास हॉपर, कॉकरोच, टर्माइट वगैरह में पाया जाएगा।
एक्स अब डायग्राम के मुताबिक अगर आप एक्स को देखें, इसके बाद ये जो निम्फ है ये एडल्ट से बहुत ज़्यादा मिल रहा है, क्लोज रिसेम्बलेंस आपको पाई जा रही है, बट जो फ़र्क आ रहा है वो साइज़ में आ रहा है। लाजमी सी बात है, वो यंग वन है, वो एडल्ट है, तो एक साइज़ का फ़र्क दिख रहा है। लेकिन इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में आपको जो यंग वन है निम्फ, उसमें उससे वो जो है रिसेंबल कर रहा है एडल्ट से। कॉमन इंसेक्ट्स जो हैं जैसे कि हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, मॉस्किटो, कॉकरोच, हनी बी, ये सारी जो हैं वो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में आ जाती हैं। अब हम ओके, आई होप कि ये समझ आया होगा फाइलम आर्थ्रोपोडा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।